हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी विद ओम पर स्वागत है। मैं आज यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म निकालने को। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला है, अनुपातों a1 अनुपात a2 a1 बटे a2 कामा b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यहाँ पर हमें a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि युग्म इसके कैसे हैं, संगत हैं या असंगत है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पहला देख सकते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 5 दे रखा है। यहाँ पर दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 7। यहाँ पर दो टर्म दिए रहते हैं आप लोगों को, तो यहाँ पर बराबर है, इसको क्या करिए माइनस में पहले लाइए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x प्लस के 2y, ये बराबर का है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस, माइनस के 5 बराबर को क्या लिखेंगे 0। अब बीच में क्या कर लिए, एक तथा लगा दिए, क्या लगा दिए तथा या और। तो यहाँ पर क्या लिख रही है, दूसरा समीकरण 2x माइनस के 3y, यहाँ पर प्लस के कितने हैं 7, तो 7 इधर लाएंगे कितना है माइनस के साथ बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब इसको क्या कर दिए, तुलना कर दीजिए। तुलना करने के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पर जो भी यहाँ पर संख्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। या तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या है a1, इसका मान कितना हो जाएगा 3, तो a1 बराबर कितना हो गया 3, कामा लगा दिए। फिर v1 यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर v1 बराबर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर c1 बराबर कितना हो जाएगा 5। वो भी किसके होंगे, माइनस के, क्योंकि इसके साथ क्या है माइनस है, प्लस वाला चिन्ह लगाने जाता है, माइनस वाला चिन्ह लिखा जाता है। तो c1 बराबर कितना हो गया माइनस के 5। इसी a2, तो a2 बराबर कितना हो गया, a2 बराबर 2, b2 बराबर कितना हो गया माइनस के 3, तो यहाँ पर माइनस के 3। c2 बराबर कितना होगा, n पे 7 है तो कितने माइनस के 7, तो c2 बराबर माइनस के 7। अब हमें अनुपातों को ज्ञात करने, किसको ज्ञात करना है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो पहले यहाँ पर निकालते हैं a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 बराबर a1 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3, b1 मतलब a2 का मान कितना है यहाँ पर 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे 2, ये कटेगा नहीं कटेगा, इसी प्रकार छोड़ दीजिए। अगला टर्म क्या है b1 बटे b2, तो यहाँ पर b1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2, b2 का मान यहाँ पर कितना है माइनस के 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस के 2 बटे 3। ये भी कटेगा नहीं कटेगा, इसको छोड़ दीजिए। अगला टर्म क्या है c1 बटे c2 बराबर, c1 का मान कितना है माइनस के 5, तो माइनस के 5 बटे, यहाँ पर c2 का मान कितना है माइनस के 7, तो माइनस के 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 बटे 7, ये कटेगा ये भी नहीं कटेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 बटे a2 बराबर नहीं है, ये वाला 3 बटे 2 किसके बराबर नहीं है, माइनस 2 बटे 3 के, तो बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये b1 बटे b2 है, ये भी बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के, c1 बटे c2 की, क्योंकि ये कोई भी संख्या आपस में बराबर नहीं है। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है, b1 बटे b2 बराबर नहीं है, c1 बटे c2। ये हमारे हल होते हैं, कौन से हल होंगे, संगत हल। कौन से हल होंगे, संगत हल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर संगत युग्म। ये कौन से युग्म होंगे, संगत युग्म। इसी प्रकार ये क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 8। यहाँ पर दूसरा क्या था कि 4x माइनस 6y बराबर 9। तो यहाँ पर इसी प्रकार ये क्या है, बराबर में 8 है, यहाँ पर बराबर 9 है, इसको क्या लाना है, इसके बराबर में 0 लाना है। तो यहाँ पर 2x माइनस के 3y, ये प्लस के इधर 8 है, इधर आएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस के 8 बराबर 0। बीच में कर लीजिए तथा लगा लीजिए, तथा 4x माइनस के 6y, ये किधर है प्लस के, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 9 बराबर 0। अब इसकी क्या कर दी, तुलना कर दीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2
एक्स प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर, c2 से तुलना करने पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर। तो यहाँ पर a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर a1 बराबर क्या जाएगा 2। इसी प्रकार b1 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो b1 का मान कितना है माइनस के 3। तो c1 का मान कितना है माइनस के 8, तो माइनस के 8। a2 का मान कितना है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4। फिर इधर b2, इधर क्या हो जाएगा b2, तो b2 यहाँ पर कितना मान है माइनस के 6, तो माइनस के 6। यहाँ पर क्या है c2, तो c2 का मान कितना है माइनस के 9। यहाँ पर c2 का मान कितना है माइनस के 9, c2 बराबर माइनस के 9। यहाँ पर हमने साफ पर मान निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर उसने पहले वाला क्या वो था a1 बटे a2, तो a1 बटे a1 का मान यहाँ पर कितना है 2, तो इसी की जगह पे 2 लिखी, बटे का चिन्ह लगाई, a2 है, a2 का मान कितना है 4, कितना है 4, तो यहाँ पर 4। जब कोई संख्या कटे तो उसे काटिए, नहीं कटे तो होने पे छोड़ दीजिए। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कट रहा है, तो काटेंगे तो यहाँ कितना हो गया 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना हो गया बराबर 1 बटे 2, 1 बटे 2। तो इसी फिर b1 बटे b1 का मान कितना है माइनस के 3 बटे b2 का मान कितना है माइनस के 6, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 1 बटे 2, ये भी क्या हो गया 1 बटे 2। अगला टर्म क्या है c1 बटे c2, तो यहाँ पर c1 बटे c1 का मान कितना है माइनस के 8, यहाँ पर c2 का मान कितना है माइनस के 9, कितना है माइनस के 9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर कितना हमारा बचेगा 8 बटे 9, 8 बटे 9 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको क्या लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है a1 बटे a2 का मान कितना है 1 बटे 2, b1 बटे b2 का मान कितना है 1 बटे 2, और c1 बटे c2 का मान कितना है 8 बटे 9। तो यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर किसके है b1 बटे b2 के, क्यों है क्योंकि 1 बटे 2 यहाँ पर है, 1 बटे 2 यहाँ पर है, तो a1 बटे a2 बराबर किसके है b1 बटे v2 के। अब b1 बटे v2 1 बटे 2 8 बटे 9 के बराबर है, नहीं बराबर है, तो यहाँ पर b1 बटे v2 बराबर नहीं है किसके c1 बटे c2 के। अगर ऐसी कंडीशन प्रकट होती है तो ये कौन से युग्म होते हैं असंगत युग्म। तो कौन से युग्म होते हैं असंगत युग्म, तो इसके क्या लिखेंगे असंगत युग्म। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गया। इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं।